सुप्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले हम तिथि देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है श्रावण। श्रावण क्या है? हिंदी महीना है। इसके आगे जो देश है वहाँ पर आपको पक्ष लिखना है और फिर यहाँ पर तिथि लिखनी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डेट दी है वो आपको लिखनी है। विक्रम संवत 2077। हमने अपने पूर्व ज्ञान में पाठ 3 लट लकार पढ़ा था, वर्तमान काल और मध्यम पुरुष में पढ़ा था। आज हम अपने उसी पाठ 3 के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और भाषा अध्ययन के प्रश्न नंबर 1, 2 करेंगे। अभ्यास कार्य में जो प्रश्न आज मैं यहाँ करवाऊंगी आपको वही प्रश्न उत्तर अपनी बुक में पेंसिल से फिल करने हैं और अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में फिल करने हैं। अब हम आगे देखेंगे। पाठ के क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहूँगी। आप ये देखिएगा, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नोटबुक में लिख लेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए, ताकि आप जब भी आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, लट लकार वर्तमान काल, आपने लकार तो याद किए ही थे। लट लकार, कोई सा भी लकार हो, चाहे लट लकार हो, लिंग लकार हो, कोई से भी लकार हो, ये सारे में, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लट लकार लिया है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, भवती, भवत, भवंती। भवती एक वचन, भवत द्विवचन और भवंती बहुवचन। भवसी, भवतः विसर्गे, भवतः। भवामी, भवाव, भवाम। आपको ये पता है, देखिए ये बीच में विसर्ग आ रही है और इसमें भी विसर्ग आ रही है, एल बन रहा है। अब आप दूसरी चीज़ देखिएगा, हमेशा भवामी उत्तम पुरुष का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। एक वचन का हम अपने लिए, जैसे मैं को क्या बोलते हैं? अहम। मैं को क्या बोलते हैं? अहम। ये ध्यान रखिएगा। भवाम, आवाम, मतलब हम दोनों। आप अपनी बुक में, नोटबुक में लिख सकते हैं। और भवाम, हम सब। भवाम का क्या होगा? हम सब। अपने लिए हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जब भी हम विभक्ति वाक्य बनाएंगे, जैसे मैंने बोला है मैं लिखती हूँ, तो मैं को क्या कहते हैं? अहम। अहम के साथ हमेशा क्या आता है? उत्तम पुरुष का एक वचन आता है। ये जो मैंने पेंसिल से लिखे हैं आप कॉलम में, ये आप याद रखिएगा किसके साथ क्या आते हैं। मैं लिखती हूँ, अहम भवामी, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पर लिख धातु आ जाएगा, तो लिखामी। मैं खाती हूँ, अहम खादामी। हम दोनों खाते हैं, आवाम खादाव। तो अहम, मैं, अब आवाम हम दोनों, वयम हम सब। उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम के साथ हमेशा त्वम, मध्यम पुरुष में त्वम का अर्थ होता है तुम। ये ध्यान रखिएगा, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगले जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो सब इसी से संबंधित है। यूयम तुम सब, याद रखिएगा। ये आप चाहो तो अपनी बुक में या नोटबुक में आप किसी भी पेज पे लिख सकते हो। त्वम तुम, जैसे मैंने लिखा तुम खाते हो, तो क्या बनेगा? तुम को क्या कहते हैं? त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन चाहिए, खाद धातु का खादसी। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत। यूयम तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। ठीक है, अगला हम देखेंगे वह के लिए आएगा स, वे दोनों, और भवंती वे सब। जैसे मैंने बोला वे सब खेलते हैं,
खेलने को क्या कहते हैं, क्रीड धातु रहती है, तो वे सब खेलते हैं तो क्या लिखेंगी, ते क्रीडंती। वे सब खेलते हैं, यहाँ है भवंती तो वैसे ही क्रीडंती। वे सब खाते हैं, ते खादंती। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अहम के साथ कौन सी विभक्ति आती है, आवाम के साथ वयम, त्वम, युवाम, यूयम, स, तौ, ते। इसी के आधार पर अगले क्वेश्चन होंगे। अब हम अपने प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण मनुसूत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है इन्होंने, हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है। त्वम लिखसी, त्वम आपको कौन सा अभी मैंने बताया था, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन। इसको हमने बदला है उत्तम पुरुष के एक वचन में। अहम कहाँ आता है, उत्तम पुरुष का एक वचन। ये देखिए, अब यहाँ लिखा है त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, तो इसको त्वम को अहम में बदलना है, जैसे ऊपर उदाहरण में दे रखा है उसी तरीके से। तो त्वम को बदला हमने अहम। गच्छसि किस में बदलेगा, गच्छामि। यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा। ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि अहम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन आता है, त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन आता है। आप पीछे वापस देखिएगा, एक बार पीछे ले जा रही हूँ मैं आपको, एक बार देखिएगा। ये देखिएगा, त्वम भवसी आ रहा है, मध्यम पुरुष का एक वचन, अहम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन आ रहा है। ठीक है, त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो, अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ये देखिए सारे मी आ रहे हैं, सारे एक जैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे उत्तम पुरुष एक वचन है। त्वम वदसी, तुम बोलते हो, अहम वदामी, मैं बोलता हूँ। त्वम पीपसी, तुम पीते हो, अहम पिबामी, मैं पीता हूँ। आपको इसी तरीके से पेंसिल से फिल करना है अपनी बुक में। अगला देखेंगे हम, अगला देखेंगे प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क, त्वम कुत्र पठसी, त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसी पढ़ते हो। आप चाहें तो इनकी हिंदी आप यहाँ पेंसिल से ऊपर अपनी बुक में लिख सकते हैं, ताकि कितनी बार आप आंसर जब आप लिखते हैं तो आपको आंसर तो आते हैं, लेकिन आपको प्रश्न की हिंदी नहीं आती है कि मैम ये प्रश्न में क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी कठिन लगे तो आप इनकी हिंदी यहाँ पेंसिल से ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में पढ़ते वक्त आसानी रहेगी। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें था अहम विद्यालयम पठामी। अहम के साथ देखो पठामी आ रहा है, उत्तम पुरुष एक वचन, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। अगला देखिएगा, त्वम किम किम पठसी, त्वम मतलब तुम, किम किम मतलब क्या क्या पढ़ते हो। तो अहम मैं पुस्तकम पुस्तक को, पठामी पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगला, त्वम कदा क्रीडसी, त्वम मतलब तुम, कदा मतलब कब। यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, कदा का मतलब कब, क्रीडसी खेलते हो। अहम सायकाले, मैं शाम के समय, क्रीडामी खेलता हूँ, मैं शाम के समय खेलता हूँ। अगला, ग, त्वम तुम व्यायाम कदा करोषि, तुम व्यायाम कब करते हो, कसरत कब करते हो। अहम व्यायाम प्रातः काले करोमि, मैं व्यायाम प्रातःकाल करता हूँ, करोमि अर्थात करता हूँ। किम त्वम ईश्वर नमसी, क्या तुम ईश्वर को, यहाँ पर देखिए कि पहले आ रहा है तो क्या शब्द भी पहले आएगा, प्रश्नवाचक। किम क्या तुम, त्वम ईश्वर को नमस्कार करते हो। तो आम, ये खाने वाला आम नहीं है, ये म में हलंत है, देखिएगा आम,
इसका अर्थ होता है हाँ। ये पूछ रहा है क्या तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो? तो आम हाँ, अहम मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। कि त्वम दुग्धम पिबसी, क्या तुम दूध पीते हो? यहाँ पर प्रश्नवाचक किम पहले आ रहा है तो उसका आंसर भी अपन पहले लिखेंगे। आम हाँ, अहम दुग्धम पिबामी, हाँ मैं दूध पीता हूँ। आपको इनको भी, इन सारे आंसर को भी पेंसिल से ही फिल करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। अगला देखेंगे हम। मध्यम पुरुषस्य शब्ददान प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मध्यम पुरुष के शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। मैंने आपको अब मध्यम पुरुष में बताया था कि मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, युवाम और यूयम। मध्यम पुरुष में ये आते हैं तुम, तुम दोनों, तुम सब। गच्छसि ये कौन सा है? एक वचन है। हम एक वचन लकार के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ युवाम और बहुवचन के साथ यूयम लिखेंगे। गच्छसि क्या है? गच्छसि एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे? त्वम, त्वम गच्छसि। पठत, पठत कौन सा है? पठती, पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत। पठत द्विवचन है, द्विवचन के साथ युवाम, युवाम पठत। खादत, खादत क्या है? बहुवचन है, बहुवचन के साथ यूयम। आपको लकार याद होने चाहिए और लकार के साथ ये क्या क्या आएंगे वो भी याद होना है। क्रीडसी ये सिर्फ मध्यम पुरुष का आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ मध्यम पुरुष का चल रहा है। क्रीडसी, क्रीडसी कौन सा आ रहा है? एक वचन, आप खुद बोल के देखिएगा। तो उसके एक वचन के साथ क्या आएगा? त्वम। अगला है पश्यत, यहाँ मैं फिर लिख देती हूँ आपके लिए इजी रहेगा। त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पश्यत, पश्यत कौन सा विभक्ति है? बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? यूयम। लिखत, युवाम, तो यहाँ आएगा युवाम। खेलसी, देखने से ही पता चल रहा है एक वचन है, एक वचन के साथ त्वम। ये सिर्फ मध्यम पुरुष का है। कौन से पुरुष का है? मध्यम। इसमें उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का नहीं शामिल हो रहा है, ये सिर्फ मध्यम पुरुष का ही है। खेलसी, त्वम, वदत, यूयम। आगे देखेंगे। भाषा अध्ययन का है, एक वचन को हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। एक वचन क्या था? यहाँ देखिए, त्वम कृषक असि। त्वम एक वचन है, त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम। यहाँ पर देखिएगा, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पर त्वम कृषक असि, त्वम की जगह क्या आएगा? बहुवचन में बदलेंगे यूयम। कृषक, कृषक एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा? कृषकः। रामः, रामो, रामः, तो कृषकः। असि, असि मतलब हो, एक वचन, तो असि की जगह क्या आएगा? स्तौ। असि की जगह क्या आएगा? स्त। अगला देखेंगे, त्वम गायक असि, तुम गायक हो। तो हमको किस में बदलेंगे? बहुवचन में। यूयम गायक, गायक, गायकौ, गायकः। तो गायका बहुवचन, असि एक वचन, स्त बहुवचन। यूयम
गाय का स्त। अगला देखेंगे, युवाम छात्रौ स्त। युवाम दो बहुवचन आ रहा है, तुम दोनों छात्र हो, तो इसको बहुवचन में बदलना है, युवाम यूयम अर्थात तुम सब। छात्रौ आ रहा है तो यहाँ छात्रः स्त स्त। अगला एषा, अगला देखिएगा, एषा बालिका क्रीडन्ति। एषा एक वचन, इसका देखिए ये रूप होते हैं। आप पेज नंबर 8 पे देखिएगा, आपके एता एषा ये रूप दिए हुए हैं, आप उन्हें फिर देखिएगा। एषा एते एताः, तो यहाँ देखिए एषा, एषा का क्या होगा, एताः। एताः बालिका क्रीडन्ति। एताः बालिका क्रीडन्ति। अगला है एष अध्यापक पाठयन्ति। एष एतौ एते, इसके रूप क्या बनते हैं, एष एतौ और एते। पेज नंबर 8 पे दे रखे हैं, आप देखिएगा। एष एक वचन, तो इसका बहुवचन क्या हुआ, एते। अध्यापक तो अध्यापकः, पाठयन्ति बहुवचन। अगला फिर देखेंगे, मेलनम कुरुद, मिलान कीजिए। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ हम पीछे ये जो धातु रूप दे रखे हैं, हम इन धातु रूप से पता लगाएंगे कि कौन सा इसमें आ रहा है। इन धातु रूप से ही पता चलेगा। त्वम, त्वम के साथ क्या आता है, आप देखिए, पठति पठत पठन्ति पठसी, सी वाला आता है, पठसी। तो त्वम के साथ क्या आएगा, यहाँ देखिए सी किस में आ रहा है, यहाँ आ रहा है धावसी। क्षेत्रे धावन्ति, त्वम क्षेत्रे धावन्ति, तो यहाँ एक लगा देंगे। युवाम, फिर आप बोल के देखिए, पठति पठत पठन्ति पठसी पठत। पठत आ रहा है, विसर्ग वाला आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है थ, यहाँ आ रहा है, तो ये सेकंड वाला, युवाम आपणम गच्छथ। यूयम तुम सब, यूयम में क्या आता है, पठत, बिना विसर्ग का आता है, ये देखिए बिना विसर्ग का पठत आ रहा है। यूयम पुस्तकम पठत। अगला देखेंगे, स प्रथम पुरुष का एक वचन, पठती, ती देखिए किस में आ रहा है, क्रीडति, तो ये आएगा स क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। तौ, तौ क्या है, स तौ ते, तौ द्विवचन है, पठती पठत, तो वहाँ यहाँ देखेंगे तौ चलचित्रम पश्यतः। ते बहुवचन, ते विद्यालय पठन्ति। आपको भी ये जैसे मैंने लिख रखा है, आपको भी ऐसे पेंसिल से फील करना है। आपको ये सारा वर्क पेंसिल से अच्छे से करना है, सुंदर गुड हैंड राइटिंग में करना है और सबमिट कराना है। थैंक यू।